राधे राधे दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के चतुर्थी अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु कहने लगे, हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व सुनाया है। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कृपा कर कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी और अमावस्या को माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में इस व्रत को करती हैं उन्हें सौभाग्य वर पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करें तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी की पूजा करें। फिर सायंकाल गणपति जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ्य देवें। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सुहागन स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, अब हम इस व्रत का एक इतिहास तुमको सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था, जिसके द्रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र तथा वीरमती नाम वाली एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर में सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पूर्ववासी भी वहां आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलत्स्य मुनि भी वहां आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप कर्म के कारण मेरी कन्या विधवा हुई है? तब पुलत्स्य मुनि बोले, हे राजन, कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही तुम्हारी कन्या विधवा हुई है। फिर पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण दैत्यों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया, जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणपति जी से कहा कि वर मांगो। तब गणपति जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतएव समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुलत्स्य मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि अब भी वह यह व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर मुनि वहां से चले गए। तब राजा ने अपने जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री चतुर्थी अध्याय संपूर्ण। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। राधे राधे दोस्तों।